बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विश्व मुनि राम जी की आर्यकर रत्न 105 माता जी की बोले मुनि 108 अरिजीत सागर जी महाराज की बोले आर्यकर 105 रतनवती माता जी की श्री 105 साम योग सागर जी महाराज की। चले चलते हैं हम सभी लोग गुरु चरणों की ओर। और आज हमें एक नहीं दो दो संतों के श्री मुखारविंद से अपने जीवन जीने की कला का भान होगा। और इस सभा के दीप प्रज्वलन के लिए मैं आपसे श्रीमान जीवनधर कुमार जी पाटनी और श्रीमान अशोक कुमार जी पहाड़ी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप आए और इस सभा का दीप प्रज्वलन करेंगे। दोनों महान दीप दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गुरु चरणों की ओर चलेंगे और गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं गुरुदेव अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरु। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये मोहि शेर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे झीलोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत नंस परमेश्वरी भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शशन महावीर भगवानी की आचार्य गुरु श्री आचार्य वन कुलवंत स्वामी महाराज जी की आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण शरण में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में शरणों की व्याख्या कर रहे हैं। और यहाँ पर कल समझा रहे थे दूरस्तक्त्वा द्रव्य आसाम दूरस्तक्त्वा, द्रव्य की आशा को दूर से ही त्याग कर दो। यदि संतोष चाहिए है तो, सुख चाहिए तो। इसी पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञानियों जो भवन आपने बनाकर रखा है 60 खंड के महल, उसमें कितनी देर रहते हो? आपका जो भवन है उसमें कितना समय व्यतीत करते हो? और रोड पर कितना समय व्यतीत करते हो अशोक जी? भवनों में कितना रहते हो और रोड पर कितना रहते हो? जिंदगी के आधा से अधिक समय जीव का रोड पर निकल जाता है। बनाया था रहने के लिए, पर रहता कितना है? व्यापार के लिए बाहर जाता है, कमाने के लिए बाहर जाता है। वो कहाँ गए राजेश जी? जाते हो नहीं कि घर में रहते हो? कितने घंटे जाते हो? 14-15 होते 24 घंटे। उनमें से 15 घंटे तो तुम घर से बाहर ही निकल गए। पूरी जिंदगी के आधे समय तो आप बाहर रह गए। तो आचार्य कह रहे हैं तेरी आयु का आधा समय तो रोड पर ही व्यतीत हो जाता है और कुछ समय मेहमानी में चला जाता है, शादी ब्याह में चले गए, रिश्तेदारी में चले गए, तो फिर घर पे नहीं रहते। कुछ समय तीर्थ यात्रा में चला जाता है, कितना ही समय व्यापार में निकल जाता है। इस 60 खंड के महल पर कितना निवास किया
और राग कितना किया, निवास कितना करते हैं। भले हम ना रहते हों लेकिन उस स्थान पर राग कितना रहता है हमारा। आपके यदि गांव में, राजस्थान में भी यदि कोई अभी घर होगा आपका पुराना पैतृक, कोई का लाडून में होगा तो कोई का नागौर में होगा तो कोई का कहीं होगा, और वहां से भी अभी खबर आ जाए कि कोई आपकी दीवार से बगल से सट के भी दीवार उठा रहा है तो आप अभी पहुंच जाओ। रहना नहीं है वहां पर, लेकिन हमारी दीवार से कैसे लगा रहा है, हमारे स्थान पे कैसे उठा रहा है। वस्तु का राग वस्तु नहीं होने पर भी कितना तीव्र रहता है। हम कहते हैं हम छोड़ दिए, आप घर से छूट के आए, छोड़ के आए घर अभी कि छूट के आए घर से? छोड़ने और छूटने में क्या अंतर है? छोड़ने और छूटने में अंतर क्या है? छूट दिया, छूट गया तो फिर वापस नहीं आएगा, तो आपसे छूटता नहीं है कोई चीज, छूटती नहीं है कि छोड़ते नहीं? छोड़ते तो हो तो छूटता नहीं, छोड़ते तो दिन घर छोड़कर आते हो। यहां पर घर में रहोगे तो यहां कैसे आ पाओगे? यहां आ रहे इसका मतलब है कि आपने घर छोड़ा है पर घर का राग नहीं छूटा है। घर छोड़ा है, आप यहां घर का छोड़कर यहां बैठे हो, लेकिन यहां बैठे भी आपके घर का राग आपका चल रहा है, छूट नहीं रहा है। आश्चर्य करें, मकान छोड़कर रह लेना कठिन नहीं है। मकान छोड़कर ऐसी कितनी प्रजातियां हैं जो अपने घरों को छोड़कर उधर भटक रही हैं। कितने लोग व्यापार भी घर छोड़कर बरसों बरसों घरों में नहीं रहे, बरसों बरसों से बाहर रह रहे हैं घर छोड़कर। तो घर छोड़ना बहुत कठिन नहीं है। कोई सोचे घर छोड़ना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगता है। तभी उस जंगल से एक महात्मा जी निकलते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि साधु संत निकल रहे हैं, क्यों मैं अपनी कुटिया में मुराज के चरण पढ़ाऊं। जे गुरु चरण जहां पढ़े जग में धीरथ, वे धन्य हैं पुरुष, वे घर घर हैं जिन घरों में मुनियों के चरण पड़े हैं। वे घर मरघट हैं यहां पर साधु के चरण नहीं पड़े। क्या होता है आपके घरों में? जन्म होता मरता है। लोग कहते हैं मरघट में लोग मरते हैं, मरघट में कोई नहीं जलता। मरघट तो घर होता है, वो तो जलघट है। असली मरघट कहां? जहां मरे वही तो मरघट है। जीव कहां मरता है? घरों में मरता है। घर मरघट है, वो शमशान तो जलघट है, वहां पे जलाया जाता है, वहां मरता नहीं। कोई शमशान में जाकर मरा क्या आज तक बताओ? कोई भी एक आध व्यक्ति की हम शमशान में सुसाइड कर दे, आसानी रही लेना, लेके भी नहीं जाना पड़ेगा। घर में मरता है। आश्चर्य का वो घर मरघट है जहां साधु के चरण नहीं पड़े। वे घर घर नहीं है, मरघट है। सोचता है कि चलो कम से कम मैं अपनी कुटिया में मुराज के चरण पढ़ाता हूं, और निवेदन करता है। मुराज उसकी कुटिया में पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं और फिर जाने के लिए उद्यत होते हैं। जब वो जाते हैं तो वो भी पीछे पीछे उनके जाता है। थोड़ी दूर उनको छोड़ने के बाद सबके अंदर एक जिज्ञासा होती है। यदि कभी आपके घर में महाराज आए, महाराज जी ये अपने ही घर है, कैसा है? अच्छा तो है, कोई कमी तो नहीं? पूछते ही नहीं पूछते। महाराज जी घर ठीक है ना, बढ़िया सुंदर है ना, अच्छा ही है। तो वो उसके भी अंदर जिज्ञासा, पूछूं तो मेरी कुटिया कैसी है, मैंने बनाई,
और जब वस्तु और जो विशेष जिज्ञासा कब होती है, जब कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु बनाता है स्वयं। आप घर में जब खाना बनाते हो तो आपके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि कैसा बना। एक आपको संतोष जी एक सुखी रहने का सूत्र दे रहे हैं। हाँ, ये माँ सुबह से उठती है, झाड़ू पोंछा करती है, तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती है। करती नहीं करती कि नौकरानी लगी भोजन बनाने? नहीं है ना? या तो बहू बनाती होगी या बेटे की माँ बनाती होगी, और तुम आराम से मस्त खाते हो। नमक कम है, मिर्ची कम है, ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, इतनी कहानियां गा देते हो, पर एक बार भी झूठे मुंह ये नहीं बोलते खाना बहुत अच्छा बना। एक बार भी नहीं बोलते। यदि घर में झगड़े से बचना है तो कम से कम पूरे दिन में एक बार प्रशंसा कर दिया कर, भोजन बहुत अच्छा बना। देख लो ताली बज रही है, इसका मतलब चाहते हैं सब, ताली बज रही है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि आप कम से कम इतनी, कोई व्यक्ति मेहनत करता है बस इतना सा सुनना चाहता है, आपसे पैसा नहीं मांग रहा, वो आपसे पैसा नहीं चाह रहा है कि सुबह से हम काम कर रहे हैं, दूसरे को लगाते 5,000 रुपए लग जाते, सुबह से लेके शाम तक लगे हुए हैं बस एक शब्द सुनने के लिए, भोजन अच्छा बना। वो बैठिए टकटकी लगाए, निगाह लगाए कि अब बोलेगा परमेश्वरा, अब बोलेगा परमेश्वरा कि भोजन अच्छा बना, और तुम तो खाए पिए मूंछों पे ताव दियो निकल लिए। कितना अंदर फील होता है। ओ निरंजन जी बोल दिया करो अच्छा बना, तुम देखना उसका खून 2 किलो बढ़ जाएगा, और जो काम तुम नहीं भी कर रहे थे वो काम भी करेंगे। फिर क्या चाहिए? स्वयं के द्वारा जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि सामने वाला कम से कम एक बार कह दे कि अच्छी है। महाराज जी आहार हुए, अच्छे हुए ना, और हमने कह दिया अच्छे हो गए, तुम्हारा खून बढ़ जाएगा, वो भैया हमने क्या ही था, बेचारा पूरी मेहनत की, जो थकान नहीं भी लग रही अब वो थकान भी लगने लगी, डबल थकान हो गई, और इतना सा ही बोल दिया नहीं बहुत अच्छे आहार हो गए, पेट अच्छा भरा, अच्छा भोजन था, आपकी सारी थकान खत्म। इतना ही से करना है। सुना सुरेश जी? इतना ही तो बोलना है, अच्छा बना। अब वो इतना ही सुनना चाह रहा था, कुटिया कैसी है, कुटिया कैसी है, पूछता है। महाराज कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ गए, आगे चल रहे थे, थोड़ी दूर और चलने वाले बोला महाराज मैंने महल छोड़कर आया हूं, महल छोड़कर आया हूं और कुटिया बना ली। कैसी है? तो महाराज ने कहा क्या छोड़ा तुमने? छोड़ा कहाँ है, सिर्फ बदलाव भी तो किया है। छोड़ा कहाँ, बदलाव भी तो किया है। पहले महल में रहते थे, अब कुटिया में रह रहे हैं। पहले महल के बारे में पूछते थे, अब कुटिया के बारे में पूछ रहे कैसी है। उसको बात चुप गई, बात तो सही है, मैंने छोड़ा क्या है, महल छोड़कर कुटिया में रहने लगा। वो गया दौड़ के और कुटिया में लगा दी आग। नहीं, अपन जब छोड़िए तो सभी छोड़ो ना, क्यों कुटिया भी क्यों रखना, वो लगा दी। अब उसको लगा चलो अब कुटिया भी नहीं रही, अब महाराज को बता के आते हैं हमने कुटिया में भी आग लगा। वो गया और महाराज बोलते हैं महाराज मैंने कुटिया तो जला दी, अब मेरे पास कोई कुटिया नहीं है, अब मैंने छोड़ दिया, पर एक बात बताओ महाराज थी कैसे, अब तो जली गई। तो महाराज ने बोला कुटिया भले जल गई लेकिन अंदर की कुटिया अभी तक नहीं जली। बाहर से कुटिया जल गई है, तुम छोड़ तो दिए हो, जला तो लिए हो, लेकिन उसके राग से अभी तक छूट नहीं पाए हो, और जब तक उस राग से छूट नहीं पाओगे तब तक अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए छोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छूटना, छोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छूटना। छोड़ने के बाद तो ग्रहण करने की इच्छा होती है,
छोड़ने के बाद तो ग्रहण करने की इच्छा होती है, लेकिन जब व्यक्ति संसार के दुखों से भयभीत होकर जब किसी वस्तु से छूटता है, आपको कोई हाथ पकड़ ले, आप किसी का हाथ पकड़ लो, छोड़ दो तो बाद में फिर पकड़ लोगे, लेकिन आपका कोई हाथ पकड़ ले और आप फिर छुड़ाओ उसे ताकत लगा के, और जैसे तैसे छुड़ा लोगे, अब उसके पास में नहीं जाओगे, फिर से पकड़ लेगा, फिर से पकड़ लेगा। बहुत कष्ट हुआ मुझे, बहुत छुड़ाने, बहुत तकलीफ हुई, अब मैं पुनः इस स्थान पर नहीं आऊंगा, नहीं तो पिछले दर्दों को एहसास होता है। अभी हमको भाव वासना होती कि कैसे कैसे दुख हमने भोगे, कैसे कैसे तीव्र वेदनाओं को भोग भोग कर आया है जीव, कैसे कैसे दुखों को भोग के आया है। इस मनुष्य जन्म को पाकर भी हम इस समय को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। इतना कीमती समय हमको मिला है, अपने आयु कितने कीमती निखिल मिले हैं, फिर ये मिले नहीं मिले। कोई माता ही सुना है भजन, चिड़िया चुग गई सारा खेत, खेत में रह गई रेत ही रेत। ऐसा ना हो जाए कि जब तक हम समझ पाए तब तक चिड़िया पूरा खेत चुग गई, आयु कन पूरे खत्म हो जाए और हम ऐसे ही रह जाएं। बहुत ही बहुमूल्य पर्याय है। आज सुबह क्लास चली, आज दोपहर में बहुत अच्छी क्लास हुई, बहुत लोग 5-7 बहनें आई और उनसे हमने कहा नमकार मंत्र लिखो, कोई नहीं लिख पाया। लिखा मतलब लिख नहीं पाया, मतलब लिखा तो, लेकिन शुद्ध कोई नहीं लिख पाया। तब उनको फील हो रहा था कि हमने अपने इतने महाराज जी 1 महीने से आप यहां पर हैं, हमने 30 दिन बेकार निकाल दिए। ये चीज आज हम 30 दिन बाद सीख रहे हैं। हम चाहते तो 30 दिन पहले भी ये चीज सीख सकते, आज कितनी आगे होते। आज हम एक ए से शुरू कर रहे हैं, 30 दिन पहले यदि ए से शुरू कर देते तो हो सकता है आज जेट पर पहुंच रहे होते। जब चीज पता चलेगी हमको, जब तक हम फील होंगे। सभी ये क्लास बंद कर दी ऊपर इन लोगों ने, श्याम की क्लास थी स्टोव देश की, बंद कर दी। नहीं महाराज जी, आज फील हो रहा है कि हम कितने जीरो में हैं। आज हमें फील हो रहा है हम कितने अज्ञानी हैं कि एक नमोकार मंत्र हम भी यदि लिखना बैठे तो हम भी नहीं लिख पाएंगे। आप तो हमें वही जीरो से सिखाओ, मत सिखाओ ऊपर का, जीरो का सिखा दो। अब लग रहा है कि यही चीज यदि हम पहले सीख लिए होते, आज हम कितने आगे होते। जब हम संघ में छोटे छोटे महाराज लोग दीक्षा लेते हैं ना, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का, कोई 22 साल का, 20 साल का, तब हमको दुख होता है हमने क्यों इतना लेट कर दिया, क्यों 28 साल तक गए। हम भी 17 साल में दीक्षा लेना चाहिए था। कितना ज्ञान है, कितना आगम है, कितना जनवाणी है। आयु कम पड़ जाएगी लेकिन जनागम का पान पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ भी तो नहीं आता, कुछ भी तो नहीं जानते। और जानने का समय मिला था, वो भी हमने प्रमाद में समय निकाल दिया। अब पता नहीं कब पक्षी उड़ जाए, कब बिहार हो जाए, तब अफसोस होगा कि वो समय यदि हमने उपयोग कर लिया होता तो काश आज हम वंचित नहीं होते ज्ञान से। इसलिए अपने जीवन में जब भी मौका मिले ज्ञान अर्जन करने का, ऐसा मत सोचो क्या ही पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे। अरे साधु ज्ञानी से अज्ञानी लड़े होवे घूसा लात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे 2-2 बात। अज्ञानी से अज्ञानी मिले तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा आपस में। ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे 2-2 बात। जब तुम किसी साधु के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान की वस्तु मिलेगी जिससे आज तक तुम वंचित रहे हो। बस प्राप्त करने की जिज्ञासा अंदर होना चाहिए, प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी। जिसके अंदर ज्ञान की इच्छा होती है, ज्ञान की लालसा होती है, वो एक समय भी बर्बाद नहीं करता, एक दिन भी बर्बाद नहीं करता।
जो समय निकल गया है अब उससे सीख लो कि हमने समय व्यर्थ कर दिया। जो समय बचा है अब उसको व्यर्थ नहीं करेंगे, अब अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। मकान छोड़कर रहना कठिन नहीं है, परंतु मकान से छूटकर रह पाना बहुत कठिन है। मकान के बाहर तो रह लेते हो, लेकिन भीतर के मकान से रहित होकर नहीं रह पाते हो। चींटी बिल बनाने में कितना समय नष्ट करती है, परंतु जब उसको भोजन पानी खोज करनी पड़ती है तो बिल के बाहर ही घूमती है। वहां कितना रह पाती है, तब भी कितनी मेहनत करती है। वे चींटी नीचे बिलबिलाते हैं, तुम ऊपर बिलबिलाते हो, अंतर बस इतना ही है। एक चींटी है, वो भी बिल तो बनाती है अच्छा, लेकिन भोजन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, बाहर ही जाना पड़ता है। उसका बिल अंदर है, तुम्हारा बिल ऊपर है। बनाते तो बिल हो अपना रहने का, लेकिन फिर भोजन के लिए कहाँ है, खोज बाहर ही है। जैसे चींटी चिपक जाए तो छोड़ती नहीं है, ऐसी तुम भी परिग्रह से ऐसे चिपक गए हो कि छोड़ ही नहीं पा रहे हो। सब जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन नहीं छूट पा रहे। इस पर्याय को सार्थक करना है तो हमको अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। आज आपका समय, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे, चर्चा बहुत है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।